दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में जब भी मैंने अपने शौहर से कुछ मांगा तो वो हमेशा कहता, भाई से पूछ कर लाता हूँ। हर बात में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। था लेकिन अभी तक मेरी दीवर की शादी नहीं हुई थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा, तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की? तो मेरे शौहर ने कहा, हमें इस बात का कुछ पता नहीं, इसलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। मेरा दीवर 40 साल का हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गया कि मेरे ससुराल की सारी जायदाद दीवर के नाम थी। उन्होंने खुद एक कंपनी बना रखी थी और मेरा शौहर उसी में काम करता था। एक दिन मेरी सास मुझसे बोली, तुम घर आ चुकी हो तो अपने दीवर को शादी लिए राज़ी करो। तो मैंने दीवर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कई बार उससे शादी न करने की वजह पूछी, मगर कुछ पता नहीं चल सका। 2 महीने के अंदर ही ससुराल में अच्छी तरह रच बस गई थी। मेरे सिसर नहीं थे, उनकी जगह दीवर घर संभाल रहा था। मेरे दीवर मुझ पर भी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन मेरे दीवर को बुखार, ज़ुकाम और बुखार इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। मैं रोज़ाना अपने दीवर के लिए खाना बनाकर अस्पताल ले जाती थी। 10 दिन के बाद दीवर को अस्पताल से घर ले आए। अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी भी काम करती थी, लेकिन मेरे दीवर को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद था। दीवर बीमार था, इसलिए दफ्तर नहीं जा रहा था। वो सारा दिन घर पर होता और मैं सारा दिन उसकी खिदमत करती। एक दिन दोपहर के वक्त में दीवर को सूप पिलाई जा रही थी। देखा कि उनके जिस्म में बहुत दर्द था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें सहारा देने के बाद उनका मुन्ना अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। दीवर की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास बैठी रहती थी। मेरी देखभाल से दीवर इतने मुतासिर हुए कि मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सेवना का हार देखा था, इसे लेने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसों की कमी की वजह से उसे लेने से इनकार कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें वो हार पसंद आया था तो तुम मुझे बता देती, मैं उसी वक्त तुम्हें ले देता। फिर उन्होंने फ़ौरन अपना कार्ड मुझे दे दिया और कहा शाम को जाकर वो ख़रीद कर ले आना। मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं वो हार लेकर घर वापस आई तो मेरे शौहर हैरान हो गए। कहने लगे, भाई ने मुझे कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कराई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी। कुछ दिन बाद कंपनी की एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में हुई। मेरे दीवर ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा वक्त मिला, क्योंकि मेरे शौहर अभी सेहतयाब हो रहे थे। वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए थे। सुबह जब मेरा शौहर सफ़र पर निकला, मैं नहाकर अपने कमरे से बाहर आई। मेरे बाल अभी भी खुले थे। अचानक मेरे दीवर ने मुझे आवाज़ दी। मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंच गई। वो बस्तर पर लेटे हुए थे और बोले, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैं फ़ौरन नाश्ता बनाकर ले गई। जब मैं उन्हें नाश्ता दे रही थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, गीले बालों में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मैं हैरान रह गई। ये पहला मौका नहीं था जब मेरे दीवर ने मेरी तारीफ की थी, लेकिन इस बार उनकी की आंख में कुछ अलग किसी चमक थी। 4 दिन बाद जब मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिया, शॉपिंग के लिए अपना कार्ड दे दिया। अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे रकम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। रात को जब मेरा शौहर सो गया, मैं दीवर के पास हल्दी वाला दूध पिलाने उनके कमरे में गई। मैंने दूध दिया तो वो मेरी तारीफ करने लगे। ये साड़ी तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। बातों बातों में मैंने अपने शौहर की ज़रूरत का जिक्र कर दिया। दीवर ने फ़ौरन पूछा, नहीं, कितनी रकम चाहिए? मैंने अपने नाम से रकम मांगी तो उन्होंने बग़ैर किसी सवाल के चेक दे दिया। फिर अचानक उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो
तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, काश तुम मेरे साथ होती। मैं घबरा कर वहां से चली आई। अगले दिन जब मैंने वो बात अपने शौहर को बताई तो वो हैरान हुआ। मेरा भाई तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? इस दिन सास अपनी बहन के घर चली गई थी। शौहर दफ्तर गया हुआ था। मैं नहाकर अपने कमरे में साड़ी पहन ही रही थी। इतने में अचानक दरवाज़ा खुला। दीवर कमरे में आया और बोला, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने कहा, कल रात तुमसे गलती हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होना। वो माफ़ी मांग के चला गया। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपके से दीवर के कमरे में गई। वो गहरी नींद में था। अचानक लाइट जल गई। पीछे मुड़ के देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। वो गुस्से में बोला, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? मैं डरते भी है बोली, मैं डॉक्टर को लेकर आई थी ताकि दीवर को इंजेक्शन लगा सके। दीवर की आंख खुल गई। वो समझ नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे शौहर ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। दीवर ने समझाया, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी बीवी पर पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने अपना राज बताया। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं एक लड़की था जो कैंसर की वजह से मर गई थी। कर्ता से मोहब्बत थी। इस दिन के बाद मैंने सिर्फ पैसा कमाने पर तवज्जो दी। मैंने कहा, आप शादी कर लें, यकीन करें आपको अपनी बीवी में वही लड़की नजर आएगी। 1 महीने बाद मेरे दीवर ने शादी कर ली। पूरे घर में खुशी की लहर थी। ख़ास तौर पर मेरी सास बहुत खुश थीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।